2024 में किसको लाओगे? नहीं, अभी तो मोदी जी आएंगे। अभी तो मोदी जी आएंगे। महंगाई बेरोजगारी पे जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, क्या कहें? पागल पुगल है वो। महंगाई हमारी पहले से भी ज्यादा सीट अपनी आई। एक बात बताओ, आप बोल रहे हो महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई तो मतलब बेरोजगारी बढ़ गई, यही होता है ना। 2023 का डेटा डालो, 47 लाख गाड़ियां बिकी है। बेरोजगारी बढ़ गई तो गाड़ियां कौन ले रहा है? 45 लाख गाड़ियां बिकी है। बिल्कुल बिकी है। 2023 के अंदर 47 लाख गाड़ियां बिकी है। बाइकें 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 58 लाख तक पहुंच गई बिक्री। पहाड़गंज में काम करता हूँ, छोटी चौक पे 2013 में माल बेचा था यूरोप इंग्लैंड में, सबसे ज्यादा कमाई होती थी। आज कुछ भी नहीं है। यूरोप इंग्लैंड की आज की बता दो क्या नहीं है। आप आपको बताइए यूरोप में कितना खर्चा है? खर्चा कितना है? क्यों रोक देते हैं? हाय तौबा मच जाती है विदेशों के अंदर, और ये कह रहे हैं व्यापार खत्म हो गया। रूस से डंके की चोट पे मोदी जी पेट्रोल खरीद लेते हैं और बाइडन जैसा देखता रह जाता है। ये कह रहे हैं व्यवहार टूट गया। चाइना वंदे भारत चल गई। जापान का कितना खर्चा है? तो जापान में आपको पता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता? आपको रेट सुनो रेट, अच्छा सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको? अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है? वंदे भारत अलग है, राहुल अलग है, मोहम्मद अलग है, समझो। वंदे भारत अलग है और बुलेट ट्रेन अलग है। आप कह रहे हो बुलेट ट्रेन जापान से ले रहे, वंदे भारत मेड इन इंडिया। एक छोटा सवाल पूछता हूँ, छोटा सवाल। आप एक आम आदमी हो, सुनो, आप एक आम आदमी, अरे सुनो तो सही भाई साहब, देखो इधर देखो, आप एक आम आदमी हो, ठीक है ना, आप नौकरी करते हो, आपने कहीं से बाहर से कभी लोन भी लिया होगा, लेते हो, हम भी लेते हैं, हमने भी लिया, दुनिया लेती है। तो लोन लेने वाला बंदे को पहले ही पता होता है कि मेरी कमाई इतनी है, तो मेरे से लोन इतना निकल जाएगा। वैसे ही देश अगर जाए, हमारी कमाई कितनी है तो देखो, हमारी सेविंग कितनी, 600 बिलियन डॉलर की। कितने राज्यों में मेट्रो चल रही है आपको पता है? मेट्रो इनसे पूछो, मेट्रो कितने राज्यों में चल रही है? कितने राज्यों में राज्यों में चल रही है? कब से आई है? 2014 के बाद आई है मेट्रो। बता ये भाई मेरे, ये तो छोड़ो। ये बस जी तुवेश कुमार पाल। कहाँ से आए हो? सर उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से हो, युवा हो, यस। नौकरी कर रहे हो? जी जी। अच्छा, क्या लगता है 2024 में चुनाव है, किसकी सरकार? तो लग रहा है इस समय जो है कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार। ओहो, मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है सबको। तो फिर कैसे कांग्रेस, कैसे? कांग्रेस आएगी। कोई काम पसंद आए उनके? पसंद है काम, बहुत से काम जो मतलब पसंद आ रहे हैं। एक हाँ? दो बता दो, क्या? कुछ याद हो तो एक दो बता दो। अरे एम्स बनवाई है उन लोगों ने, कांग्रेस? कांग्रेस एम्स बनवाई है। और जो है और एक दो क्या एक दो मतलब क्या एक दो में? अरे चलो, एक एम्स बनवा दिया। अरे एक कुछ मैं दूंगा एम्स का, दुनिया में यानी इंडिया में सबसे पहला एम्स 1956 में आया था, मिसेस कौर के नाम से 1956 में आया था। दूसरा एम्स कब बना पता है? 2004 के बाद, यानी 1956 से 2004 तक कोई एम्स नहीं था, देख रहे हो। और 2004 के बाद क्यों आया? क्योंकि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने घोषणा कर दी थी मैं 6 एम्स और बनवाऊंगा, तो जाके कांग्रेस ने बनाया, तो बाकी के 5 एम्स, तब जाके 6 हुए। 2014 के बाद कितने बन गए? 16 एम्स। अब टोटल 22 एम्स है इंडिया के अंदर। कांग्रेस ने एक दिया, एक एम्स बनवाया। केवल एक नहीं, कांग्रेस ने तो 1956 में दिल्ली के अंदर सबसे पहला एम्स। आज जो है देश में भले ही सरकार इतने अच्छे बजट पास कर रही है, फिर भी लोग युवा क्यों दौड़ रहे हैं? कहाँ दौड़ रहे हैं युवा भाई? पीएफ अकाउंट देखो ना, डेटा उठा के, कितना पीएफ अकाउंट खुला है। अगर पीएफ अकाउंट नहीं खुला होता, यानी हजारों की लाखों की तादाद में पीएफ अकाउंट खुला भी 10 साल में। जमीन पे जाइए आप, जमीन पे ऐसे तो नौकरी बोल रहे, अब जमीन पे आ गए यार। हर प्रकार से तुम्हारा वक्फ बोर्ड ले जा रहा है क्या? और क्या? वर्क बोर्ड कैसे चला जाएगा? लेकिन 8.5 लाख कितना, 850 लाख की करोड़ का नहीं कुछ ऐसी है। मंदिर इतना भव्य बना, सब कुछ 8.5 लाख एकड़ ले चुका है वो ऑलरेडी जमीन। केवल वक्फ बोर्ड क्यों ले लेगा? अरे क्या बात कर दी भाई। वक्फ बोर्ड जमीन कैसे लेता है पता है तुम्हें? वक्फ बोर्ड तो पहले वहाँ पर जो है, ये बताइए ना सवाल, आपको पता है वक्फ बोर्ड जमीनों पे कब्जा कैसे करता है? वो पहले वहाँ पे जो है अपना वो मदरसा वगैरह खोल, नहीं, मजार भी नहीं होता। अगर ये जगह आके उसने देख ली ना, अरे ये बोल दी जगह मेरी है, तो वो जगह उसी की हो जाएगी, केस भी नहीं कर सकते। ऐसी सरकारें थी हमारी पहले। उस समय की सरकार थी, तो उसमें हाँ नहीं, वक्फ बोर्ड तो भाई कांग्रेस के समय से, नेहरू जी लेके आए थे 1952 में, पहले से ही थी। क्योंकि पहले से 1952 में आई थी, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। राहुल गांधी पसंद है? यस, राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे, 5 काम करके जाएंगे, वो 5 काम बताओ। 5 काम करके जाएंगे, 5 काम करके जाएंगे क्या? राहुल बाबा आएंगे, 2 काम करके जाएंगे। काम तो करेंगे ही, हर सरकारें काम करती है। मन के अंदर की इच्छा, युवाओं को रोजगार देंगे अच्छे, और क्या सेटलमेंट, हर चीज। ऐसा कौन सा रोजगार है जो एक्स्ट्रा दे देंगे, जो अभी है नहीं? रोजगार देंगे तमाम। कौन सा भी नहीं है रोजगार? हाँ? ऐसा कौन सा रोजगार आएगा जो राहुल गांधी जी देंगे एक्स्ट्रा?
अरे राहुल गांधी जी बहुत से अच्छा, एक रोजगार, दूसरा क्या एक तो रोजगार हो गया, दूसरा काम रोजगार देंगे शिक्षा में जो शिक्षा, हाँ शिक्षा भी नहीं मिल रही। ट्यूशन वाले कितना मनमानी अपने ढंग से पैसे ले रहे हैं। मेरे भाई SAIM की रिपोर्ट है, पढ़ लेना। 89% हमारी जो शिक्षा है लिटरेसी रेट है इस टाइम पे, और इलिटरेसी 11% है, और जो 11% उन्हीं की है जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं, क्या भी उल्टा बता दिया। ये अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी बता रहा हूँ मैं, 7.4% है, भूल गया था वो अनएम्प्लॉयमेंट थी। लिटरेसी परसेंट है हमारी 7.4% है। इलिटरेसी 2014 से पहले लिटरेसी बहुत कम थी। और क्या कितनी थी बताओ मेरे को, आप बताओ ना, मैं तो अपना पढ़ के आऊं अभी का, 2014 पहले बताओ। अरे भाई आप जिस पे फोकस करेंगे, अब इस समय सरकार अच्छी काम ये कर रही है हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी की हिंदी पे काम कर रही है कि जिस जहाँ की जो मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश से है तो हमें हिंदी यानी हमें हिंदी मालूम है, अब हम इंग्लिश में कैसे, इसलिए मेडिकल में जितनी काम हिंदी में जो काम हुआ कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। हाँ चलो मैं भाई साहब मेडिकल का आंसर देता हूँ। 2014 सुनो 2014 से पहले MBBS की सीटें 51,000 थी, 97% बढ़ गए 10 साल के अंदर 1,08,000 MBBS की सीटें। आप मेडिकल से होने तो पता होगा फिर। हाँ तो बढ़ गई सीटें बढ़ी। अच्छा 70 साल में तुमने 51,000 कर रखी थी, वो 10 साल के अंदर 1,08,000 हो गई। अच्छा नहीं है? अच्छा है ठीक है। समस्या क्या आ रही है फिर? समस्या सीटों में आवंटन, OBC का सीट जो है रिजर्वेशन में कमी आई। आप EWS को 10% एक्स्ट्रा घोटाले दिए। हुए थे, हाँ? घोटाले हुए थे, रिश्वत वाले, करप्शन घोटाले हुए थे। अभी घोटाले गिना दूंगा, फिर आप बोलोगे कौन से घोटाले हुए थे। हुए थे वो इसी में हुए थे, सबसे ज्यादा नौकरियां लगवाने में होते। आपको पता है वो लैंड फॉर वोट फॉर जॉब लैंड फॉर जॉब जो होता है, घोटाला हुआ था लालू प्रसाद यादव ने जो कराया था कि मेरे को तुम जमीन दो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा। कितने घोटाले कराए लैंड को? भाई 10 घोटाले गिना दूंगा अभी मैं आपके आगे। चारा घोटाला, 2G स्कैम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं। 10 साल के अंदर एक घोटाला बता दो मुझे बीजेपी का, एक बता दो। कौन सी बीजेपी? 10 साल में, पिछले 10 साल में कौन बीजेपी? बीजेपी की किस योजना की बात कर रहे हैं? मैं घोटाले की बात कर रहा हूँ। घोटाले में तो हर घर जल में घोटाला है, हर घर बिजली में घोटाला है। आप स्तर पे जाइए, सुनो मेरी बात, 2017 के अंदर मेरी सुनो आज मैं बताता हूँ भाई, के अंदर खराब हो रहे हैं। मेरे बगल में कुछ पिछड़ी वर्ग की कॉलोनियां भी है, मैं बताता हूँ पूरी बात, ठीक है ना। आप पिछड़े गाँव से, मैं गाँव से। घोटाले नहीं, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, और उस मकान के अंदर शौचालय भी है, बिजली भी है, किचन भी है, सब कुछ है। ऐसे मकान दिए हैं, धोखलेबाजों की तरह नहीं दे दिए कि खाली कागजों में मकान दे रहे हैं। गरीब को गरीब बना रहे हैं, दलित को दलित बना रहे हैं, पिछड़े को पिछड़ा रख रहे हैं। ये सरकार ऐसी है जो ऊपर लेकर के जा रही है। तुम्हारी 200 यूनिट तक का पूरी फ्री हो रखी है, और तुम बोले बिजली घोटाला, जल घोटाला। बात कर रहे हैं उत्तर उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, योगी जी हैं तभी तो कर रहे हैं। बुलडोजर चला देते हैं। जहाँ जैसा घोटाला होता है वहाँ अच्छा नहीं है कुछ। इतने घोटाले हुए, वो तमिलनाडु को पछाड़ करके दूसरी सबसे बड़ी GDP बन गई भारत की, है यूपी जो कल तक दंगों में सबसे आगे था, है दबंग राज में सबसे आगे था, मर्डर में आगे था, बलात्कार में आगे था। आज वो बुलडोजर बाबा के राज के अंदर GDP में दूसरे नंबर पे आ गया। अर्थव्यवस्था उसकी ऐसी बन गई, और अनुमान है जो राम मंदिर है, कहते हैं राम मंदिर से क्या हुआ, उसके बनने के बाद 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी अकेला। इतना रोजगार पैदा होगा। आपको क्या पता है रोजगार के मामले में? रोजगार बताता हूँ, सुनो रोजगार बताता हूँ। राम मंदिर बनने के बाद इंडिया टुडे की रिपोर्ट है भाई, 20,000 जॉब्स ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मिल चुकी है बंदों को, युवाओं को, और अब मिलती जा रही है क्योंकि होटल्स नहीं बनते जा रहे वहाँ पे। कुछ समस्याएं हैं तो वो बता दो। समस्या है कुछ नहीं है, समस्या यही है कि सब खुशहाल रहे, सब अच्छी रहे। खुशहाल नहीं है अभी? खुशहाल है, क्यों नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार जो है इतना कर्ज क्यों ले रही, कर्ज क्यों ले रही, देश के ऊपर कर्जा क्यों है? कर्जा पहले क्या होता था, अमेरिका हमारे से इतना अच्छा है, साफ सुथरा है, वहां घूमने जाना है, दुबई जाना है, फलानी जगह जाना है। भाई अगर थोड़ा ही पढ़े लिखे एक बार सर्च करना अमेरिका पे कितना कर्जा, उसकी GDP के साथ, जापान पे कितना है, उस पे कितना है। भाई साहब आपकी जेब में अगर 10 रुपए है, सुनो, और आपने 10 रुपए का सामान लेना है, और आप वो 10 रुपए का सामान ले लेते हो, आगे आप जाते हो, आपको याद आता है मेरी गाड़ी पंचर हो गई, अब वो पंचर 20 रुपए का नहीं 5 रुपए का लगना है, आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन माइंडेड बंदा होगा ना, वो क्या कहेगा, भैया 10 रुपए का जरा दियो, मैं तेरे को अभी देता हूँ पैसे। ले गया उधार, कर्जा कैसे चुकाएगा? साइकिल ली, पंचर लगवाया, घर गया, काम किया, अपना कमाया, आया पकड़ 10 रुपए। देश का पैसा जो है वो ऐसे लगा करके अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ाई जाएगी। अब हमारे को चलना पड़ेगा अमेरिका वाली टेक्निक पे, जापान वाली टेक्निक पे, रूस वाली में, क्योंकि हम अब विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। आज से पहले न्यूज में या कभी देखा था कि भारत के ये बड़े बड़े सुपर पावर जो थे, अमेरिका, जापान, रशिया,
ये ऐसे आकर के मोदी जी या किसी भारत के प्रधानमंत्री करते हो। हमारे मनमोहन सिंह जी सबसे बड़े पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे, वो पीछे खड़े नजर आते थे। और जब कोई बाहर का नेता भारत आता भी था तो उन मनमोहन सिंह जी को साइड में कर दिया जाता था। सोनिया गांधी जी उनके साथ वार्तालाप करती थी, किस संविधान के तहत, किस गरिमा के तहत वो करती थी, ये भी बता दीजिए मुझे। तो आपको ये नहीं पता होगा। आज हमारे देश का गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी पंक्ति में सबसे आगे खड़े होते हैं। बाइडेन जैसे सुपर पावर बंदे गले मिलते हैं। पहले भारत को कहा जाता था गरीब देश, अनएजुकेटेड कंट्री, ठीक है, इनको गुलाम बनाओ, ऐसी सोच थी। आज वहां के पढ़े लिखे सांसद मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए तड़प रहे हैं, वो मोदी जी के लिए नहीं। ओ सहमत है, लेकिन वोट दोगे मोदी जी को? क्या पहले भारत विश्व गुरु नहीं था? नहीं था। क्या भारत क्यों नहीं था? पहले क्या भारत ऐसे ही गणतंत्र बन गया? क्या जो है भारत में क्यों नहीं थे अच्छे अम्बेडकर साहब थे, तमाम लोग जवाहरलाल नेहरू। नाम क्या तुम्हारा? पहले नाम बताओ। उससे क्यों नहीं था? पहले नाम बता दो अपना। मेरा तोयज कुमार नाम है। अच्छा, अब बताइए आगे। जो है अब उन लोगों के पास इतना दिमाग थे, कंप्यूटर की डिग्री थी, सब कुछ थे, इतने बड़े पढ़े लिखे थे, तभी ना जो भारत को गणतंत्र बनाया, आजाद बनाया अपने एक कलम से। क्या वो आजाद नहीं? अच्छा, गणतंत्र बनाने के बाद एक ऐसी चीज बताओ जिसे आज तुम बोल सकते हो और आपको फक्र महसूस होता है उस पर। क्या मतलब 70 साल में कोई ऐसी चीज कांग्रेस की जिसे आप आज कह सकते हो कि हाँ कांग्रेस ने ये दिया हमें? मतलब कांग्रेस ने क्या कोई सरकार से जीरो मतलब हाँ मेरे कोई देश ऐसी चीज हो जो आप कह सकते हो कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी ने ये दे दिया दे दिया देश को। दिया तो 1973 में। जैसे भाई बता देंगे वक्फ बोर्ड दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, तो ऐसा बता दो क्या दिया अच्छी चीज? अच्छी चीज तो उस मतलब कि कांग्रेस के समय में तो हमें हमारे यहाँ बिजली आई, हम उससे खुश हुए। और जो है हमारे यहाँ जैसे जब वीरगति को सैनिक हमारे जैसे हमारे यहाँ के जो सैनिक थे हमारे परिवार के शहीद होते थे तो उनकी जो है मतलब लाशें नहीं आती थी, उनका पार्थिव शरीर नहीं आता था। तो इसका काम जो है कांग्रेस के समय में ही मुलायम सिंह यादव ने किया कि उनका पार्थिव शरीर ससम्मान उनके यहाँ जाना चाहिए। ये काम अच्छे किया। ऐसे ही और आपको क्या फायदा हुआ इसमें फायदा बताओ अपना। हाँ, हमारे खुद जो है हमारे बड़े पापा के लड़के थे वो शहीद हुए थे, उनके पूरे पार्थिव शरीर आई। देखिए शहीद जो हुए ना वो शहीद के बाद घर आए। आप 5 चीज ऐसे बता दो जो आप मोदी जी के राज में उस पर प्राउड फील करते हो। सबसे ज्यादा प्राउड फील करता हूँ जो कल तक हमारे को विदेश कंट्रियां थी आंखें दिखाती थी, आज उनकी आंखें झुक गई। आज हमारे देश को नहीं कहना पड़ता कि हम फलाने देश के साथ हैं। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कोई ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री हो, वो सब कहते हैं हम भारत के साथ हैं। आज चाइना जैसे बंदे को भी आग दिखाते हुए सोचना पड़ता है क्योंकि उसे पहले ही पावर के आ जाते हैं ऑर्डर कि भैया भारत की तरफ अगर आग दिखाई तो मोदी जी बाद में आएंगे, पहले तेरे को हमसे भिड़ना होगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी सेना, हमारा शौर्य, जिसको पत्थरबाज पत्थर मारते थे आज वो पत्थरबाज गायब हो गए। हमारी सेना को पूरी छूट दे दी गई कि अगर तुम्हारा कोई एक जवान शहीद करे उनका पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ा दो। आज हमारे लिए गौरव की बात है। जहां हमारे लिए टूटी फूटी सड़कें थी, बाहर से जब फॉरेनर्स आते थे तो बाहर का मजाक उड़ाते थे हमारे भारत देश का, हमारी संस्कृति का। आज भारत की सड़कें, भारत के विकसित राज्य इतने हो गए जब वो आते हैं तो इंडियंस के साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पहले धुतकारते थे। आज हमारे लिए गौरव की बात है। आज अगर हम बाहर जाते हैं किसी कंट्री के अंदर तो पूछा जाता है यू आर फ्रॉम इंडिया, वो इतने खुश होते हैं। मोदी मोदी, आज तक हमने नहीं सुना किसी और नेहरू या राजीव गांधी का लिया होना, लेकिन जब वो मोदी मोदी बोलते हैं ना हमें बड़ी प्रशंसा होती है कि हम इस देश से इस कंट्री में घूमने और कितना सम्मान पा रहे हैं। तो ये ऐसे तथ्य जो है ना ये गौरव के हैं। आज फ्रीडम हमारे को है, राइट है अपना बोलने का अपने धर्म के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या होता था, आपने आवाज उठा करके फेंक दो जेल में, या गुंडे बदमाश आएंगे आपको फोड़ फाड़ के जाए। आज हम निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं आजाद देश के अंदर।